आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम अवेलेबिलिटी एंड रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस का एक छोटा सा विषय डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सेक्शन 18 रेड विद रूल 40 और 43 से संबंध रखता है। मैं किसी प्रकार की लीगलिटी की चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, मैं वो सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो अवेलेबिलिटी है आईटीसी की इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जो इनवाइस से आनी है वो तो आनी ही आनी है, लेकिन इसके अलावा जो 4 स्थितियां हैं जहां पर आप हमें आईटीसी जो है मिलेगा। एक, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के केस में। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जब आपकी कोई टर्नओवर जो है वो एक्सीड कर गई 40 लाख से या 20 लाख से या 10 लाख से, जो भी केस है, या फिर सेक्शन 24 में जो कंडीशन दी हुई वहां पर आपको लेना है। तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में विद इन 30 डेज जहां से आपकी लायबिलिटी अराइज होती है वहां से हमें अप्लाई करना होता है। दूसरा, सेक्शन 25 सब क्लोज 3 में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जो है हम ले सकते हैं, तो उस केस में आईटीसी। तीसरा, अब इन दोनों केसेज में आप देखिए आईटीसी आपको सिर्फ किस चीज का मिलेगा? स्टॉक का मिलेगा, सेमी फिनिश्ड का मिलेगा और फिनिश्ड गुड्स का मिलेगा। इसके अलावा नहीं मिलेगा। इन दोनों सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा हूं। उसके बाद 2 सर्कमस्टांसेस और हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। वो है कि कोई भी जो डीलर था वो कंपोजिशन था, वो तो या तो उसकी टर्नओवर एक्सीड हो गई या कोई कंडीशन ऐसी थी जो उसने फुलफिल नहीं की, तो वो सेक्शन 10 से बाहर हो गया या वॉलेंट्री बाहर हो गया कंपोजिशन डीलर से, तो वो स्थिति में। और चौथा, कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई थी और वो बाय नोटिफिकेशन टैक्सेबल बन गई। तो इन चारों में ऊपर वाली 2 में किस चीज का मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आप देखें एक बार दोबारा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा स्टॉक में जो भी है, रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है और फिनिश्ड गुड्स है इन स्टॉक, वो स्टॉक में होना चाहिए। दैट इज द मेन कंडीशन, वो स्टॉक में होना चाहिए। स्टॉक में नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। और इन दोनों केसेज में जो 2 केसेज बाद वाले हैं, इसमें उनके साथ जो हमने अभी डिस्कस करे ऊपर, उसके साथ कैपिटल गुड्स का भी आपको मिलेगा। लेकिन एग्जम्प्ट सप्लाई वाले में वो कैपिटल गुड एक्सक्लूसिवली यूज्ड होना चाहिए फॉर मेकिंग द एग्जम्प्ट गुड्स। यदि वो मिक्स हो रहा है तब नहीं मिलेगा। सिर्फ एग्जम्प्ट गुड्स के लिए यदि वो कैपिटल गुड्स यूज हो रहा है तो उसका मिलेगा। अब ये जो है, और कैपिटल गुड्स में आईटीसी कैसे मिलेगा? इट वुड बी रिड्यूस्ड 5% ऑफ एवरी क्वार्टर इन ईयर। तो मान लिया, और कब से मिलेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस। मान लिया कोई हमने इनवाइस जो है वो 3 साल पहले खरीदी, तो 3 साल का मतलब हो गया कि 12 क्वार्टर, 12 इंटू 5 60%। उस पे आईटीसी मान लिया 1 लाख रुपए था फॉर एग्जांपल। तो अब जो मिलेगा वो 1 लाख माइनस 60,000, तो 40,000 रुपए आपको और मिलेगा। अब इसमें मिलेगा कैसे? वो आईटीसी 01 आपने अप्लाई करना है। चारों कंडीशन देख लेते हैं। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के केस में जहां से आपकी लायबिलिटी, एक डीलर की लायबिलिटी अराइज हुई टू पे द टैक्स। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में ऑन डेट इमीडिएटली प्रेसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट इफ आईटीसी एक्सीड 2 lakhs, यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट 2 लाख से ज्यादा हो जाता है, तब सीएसए सर्टिफिकेशन चाहिएगा, सिर्फ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में और किसी केस में। तीसरा, सीजे जो वो यदि सीज कर गया, यदि वो बाहर चला गया कंपोजिशन स्कीम से, तो कंपोजिशन स्कीम से पहले की डेट पर जितना भी उसके पास स्टॉक है साथ में कैपिटल गुड्स है, उसका जो है उसको मिलेगा। और जिस दिन एग्जम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल बनी, उससे पहले वाले दिन जितना भी स्टॉक और कैपिटल गुड्स जिससे वो केवल और केवल एग्जम्प्ट सप्लाई, यदि मैं एग्जम्प्ट सप्लाई बनाने में यूज कर रहा है, तो वो मिलेगा। और वो कब मिलेगा? हमने चारों कंडीशन कर ली। एक तो आईटीसी 01 आपको भरना है विद इन 30 डेज। जो अभी चारों कंडीशन कहां से 30 डेज, जो अभी हमने चारों कंडीशन अभी डिस्कस करी। और उसके साथ वो जो है इनवाइसेस, जो भी इनवाइसेस हैं जो जिनसे वो ले रहा है, जो गुड्स के अंदर है, वो इनवाइस 1 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। कैपिटल गुड्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ जो आपका स्टॉक में की बात है कि स्टॉक में यदि आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, चाहे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, चाहे आप कंपोजिशन स्कीम से आउट हो गए, या फिर आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल बन गई, तो वो जो भी इनवाइसेस हैं वो 1 साल से ज्यादा के नहीं होनी चाहिए। यदि वो 1 साल से ज्यादा का है तो निश्चित रूप से आपको कोई भी इनपुट क्रेडिट इसमें नहीं मिलेगा। अगला,
मर्जर का केस है, अमलगामेशन का केस है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस का केस है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का केस है, रूल 14। तो इस केस में जो मर्जर है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आईटीसी 02 जो है वो भरना है, और मर्जर के केस में जो है वो आईटीसी उतने अपोर्शन में मिलेगा जितनी की असेट्स है न्यू यूनिट के। एक मजे की बात है कि मैंने जितना स्टडी किया इसके हिसाब से इसमें टाइम लिमिट फाइल, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई आईटीसी 02 फाइल करने के लिए, कोई भी नहीं, लेकिन एक सीए सर्टिफिकेट इसमें चाहिए। और जो है यदि ट्रांसफरर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आईटीसी जितना भी है उसके क्रेडिट के अंदर ट्रांसफर के, वो जो है ट्रांसफरी को उसके क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जो है वो चला जाएगा। अगला देखते हैं। अब क्या हुआ कि आपको पता ही है कि सेक्शन 25 में एक अमेंडमेंट हुई थी, और उसके तहत क्या हुआ था कि पहले जो डिस्टिंक्ट पर्सन था विद इन स्टेट वो केवल और केवल वर्टिकल बिजनेस में हो सकता था, सेम बिजनेस में नहीं हो सकता था, सेम लाइन के बिजनेस में नहीं हो सकता। मान लिया कोई मोबाइल के 2 रजिस्ट्रेशन लेना चाहे एक ही स्टेट के अंदर तो वो नहीं था, लेकिन बाद में चेंज कर दिया और बाद में उन्होंने कहा कि ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ कि आप जो है एक स्टेट के अंदर बहुत सारी यूनिट खोल सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र जैसा स्टेट है, तमिलनाडु जो बड़े बड़े स्टेट है, तो निश्चित रूप से उनको देखते हुए शायद ये चीज लाई गई। तो इसके अंदर जो है जो आप आईटीसी जो आपकी मेन ऑफिस था, जो मेन पर्सन था, वो दूसरी जो ब्रांचेस खोली है वहां पर यदि आईटीसी ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको आईटीसी 02A भरना पड़ेगा, लेकिन वो कितने दिन में भरना पड़ेगा? 30 डेज में टेकिंग द रजिस्ट्रेशन। और इसमें अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का जो भी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है उसको दे सकता है, वो कितनी भी दे इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन वो अपोर्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द न्यू यूनिट होनी चाहिए, जितनी पुरानी है और जितनी नई में एसेट्स हैं उसके अपोर्शन में होना चाहिए। दूसरा, यदि वो एक्सेप्ट हो गई जो ट्रांसफर है उससे, तो वो ट्रांसफरी का जो भी है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। ये सब हमने जो है पोर्टल से करना है, आईटीसी 02A भी पोर्टल से जाएगा और आईटीसी 02 भी पोर्टल से जाएगा। अब मान लिया हमने 4 सरकमस्टांसेस करी जहां पर आईटीसी अवेलेबल है, तो इनकी उलट सरकमस्टांसेस हम करें कि मान लिया जो टैक्सेबल सप्लाई है वो एग्जम्प्ट हो गई, या फिर आप जनरल डीलर थे आप कंपोजिशन डीलर बन गए, और तीसरा आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो इन तीनों सरकमस्टांसेस में भी जो है वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे वहां पर हमारी अवेलेबिलिटी थी तो यहां पर रिवर्सल करना पड़ेगा। तो पहले 2 चीजें लेते हैं, जहां पर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करी और जहां पर टैक्सेबल सप्लाई जो है वो एग्जम्प्ट बन गई। तो इस केस में जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट है इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टॉक हेल्ड, चाहे वो रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है और फिनिश्ड गुड्स है, और जो उनकी कोरस्पोंडिंग इनवाइसिंग है, मान लिया जो भी स्टॉक बचा हुआ है यदि हमारे पास वो इनवाइसिंग है कोरस्पोंडिंग इनवाइसिंग, तो उसके हिसाब से जो है वो कैपिटल वो जो है आपको आईटीसी जो है रिवर्स करना पड़ेगा। और कैपिटल गुड्स में परसेंटेज पे, परसेंटेज कौन सी, पीछे हमने जो परसेंटेज अवेलेबिलिटी में डिस्कस करी थी वो हमने करी थी 5% ऑफ ए क्वार्टर, इसमें मंथली पर है और लाइफ जो मानी गई है वो 60 मंथ मानी गई है। तो इसमें फॉर एग्जांपल कि कोई भी 5 मंथ बचे हुए हैं, 55 मंथ हम उसका यूज कर चुके हैं, 5 मंथ बचे हुए हैं, तो जितनी भी आईटीसी ली है उसको डिवाइड करेंगे 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी कैपिटल गुड्स के केस में। लेकिन जो स्टॉक में माल है उस पर जो है आपकी कोरस्पोंडिंग इनवॉइस के हिसाब से आपको वो है रिवर्स करना है। और यदि उसके बाद भी कुछ बच गया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो वो लैप्स हो जाएगा सर, वो नहीं मिलेगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी डिटरमाइंड सेपरेटली वो आपको करना पड़ेगा। और इनवॉइस यदि अवेलेबल नहीं है, मान लिया जी पता नहीं हमें तो कौन सी इनवॉइस से संबंधित ये माल है, सब मिक्स हो गया, तो वो कहता है वैल्यू एस्टिमेटेड ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स विद सीए सर्टिफिकेशन। तो सीए सर्टिफिकेशन के साथ वो वैल्यू आपको एस्टिमेट करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। उसके बाद इसको आपको आईटीसी 03 में जो है वो फाइल करना है। उसके बाद जो है वो रिवर्सल ऑफ इनपुट इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ आरसी, जिसमें बहुत सारा इश्यू रहता है। तो इसमें भी वही जो स्टॉक में बचा हुआ है
रॉ मटेरियल है, चाहे वो आपका सेमी फिनिश प्रोडक्ट है या फिनिश प्रोडक्ट है, वो जितना भी बचा हुआ है स्टॉक के अंदर, और कैपिटल गुड्स जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया वैसे ही कैपिटल गुड्स जो है डिटरमाइन होगा। तो उसमें जितना भी इनपुट बचता है या जितने का वो माल बचा हुआ है, जो उनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उसमें ये है कि आउटपुट लायबिलिटी जो भी उनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो जो यदि मार्केट वैल्यू के हिसाब से और यदि इनपुट, उन दोनों में से जो भी ज्यादा है वो आपको करना पड़ेगा। मान लिया ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्यादा है, इनपुट कम है, तो वो टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन आईटीसी ज्यादा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू कम है, तो वो आईटीसी सारा का सारा रिवर्स करना पड़ेगा। तो कैपिटल गुड्स मैंने बता दिया, और इसमें भी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जो है वो सेपरेटली डिटरमाइन करना पड़ेगा। और इनवाइस अवेलेबल नहीं है तो वही जो है मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना पड़ेगा विद सीएस सर्टिफिकेशन। और इसमें जो आपको आउटपुट लायबिलिटी है, जो सारी चीजें हैं वो फर्निश करनी है फाइनल रिटर्न के अंदर, एंड दैट इज GSTR टैक्स। तो ये सारा का सारा एक छोटा सा डिस्कशन हमने किया रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो सर ये एक छोटा सा डिस्कशन, तो फिर एक नए डिस्कशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।